क्या मौलाना ही अपने परिवार का असली कातिल है? बीवी और बच्चों को दफनाने के बाद वह अचानक गांव क्यों छोड़ गया? वह चौथा शख्स कौन था जिसकी इस दर्दनाक घटना में जान गई? क्या इस वारदात के जिम्मेदार वही 2 नाबालिग बच्चे हैं, या फिर मौलाना ने खुद इस वारदात को अंजाम दिया, या कोई तीसरा चेहरा है जो अब तक छुपा हुआ है? मौलाना के साले ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? इन सवालों के जवाब हम आपको विस्तार और सबूतों के साथ बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक छोटा सा गांव गांगनौली, आज यह गांव खामोशी और डर में डूबा है, क्योंकि यहां जो हुआ उसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। मौलाना इब्राहिम गांव की मस्जिद के इमाम, जिन्हें सब हाफिज साहब कहकर इज्जत देते थे, लेकिन एक दिन उसी गांव से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। मौलाना के पूरे परिवार का बेरहमी से कांड कर दिया गया। पत्नी और 2 मासूम बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। घर के अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप उठी। हर किसी की आंखों में डर था और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई सामने लाई तो पूरा गांव शोक और हैरानी में डूब गया। पुलिस के मुताबिक यह वारदात किसी बाहर के शख्स ने नहीं, बल्कि उन्हीं 2 नाबालिग बच्चों ने की थी जो मौलाना के शिष्य थे। वहीं बच्चे जो रोज उनके पास तालीम लेने आते थे। जब पुलिस गांव पहुंची तो रास्ता भीड़ ने रोक दिया था। लोगों का गुस्सा काबू से बाहर था। कुछ लोग पुलिस पर टूट पड़े, गाड़ियां तोड़ी, अफसरों पर पत्थर बरसाए गए। इस हंगामे में 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन जांच की शुरुआती दिशा कुछ और ही बतला रही थी। शक का केंद्र उस पर गया, मौलाना इब्राहिम पर, क्योंकि वारदात के वक्त वह घर पर नहीं थे। पुलिस को लगा कहीं यह मौलाना का खुद का बनाया खेल तो नहीं। मौलाना को हिरासत में लिया गया। वह बार बार चिल्ला रहे थे, सीसीटीवी देखो, मैंने कैमरे ऑन करके गए थे, मैं निर्दोष हूं। जब पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो मामला और उलझ गया। कमरे का कैमरा बंद था, लेकिन बाहर गलियारे वाला कैमरा चालू था और उसी फुटेज ने सब कुछ बदल दिया। वहां एक 16 साल का लड़का दिखा। कपड़े संदिग्ध हालत में उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने जो बताया उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। लड़का बोला, हाँ, मैंने और मेरे दोस्त ने मौलाना के परिवार को मारा। जब वजह पूछी गई तो उसने ठंडे चेहरे से कहा, वह हमें डांटते थे इसलिए बदला लिया। पुलिस ने पूछा, इतनी सी बात पर? तो जवाब मिला, मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर उन्हें तकलीफ देनी थी तो उनके परिवार को ही नुकसान पहुंचाना सही लगा। सोचिए, सिर्फ एक गुस्से ने 3 जिंदगियां ले लीं। जब पूछा गया उन बच्चियों की क्या गलती थी तो जवाब आया, वह जाग गई थीं, चिल्लाने लगीं। इसलिए मौलाना की दोनों बेटियां मासूम थीं, लेकिन अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थीं और उसी वजह से जान गंवा बैठीं। गांव की रूह कांप उठी इतनी निर्दयता पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या इतने छोटे बच्चे इतनी चालाकी कर सकते हैं? तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये बच्चे इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकते, इनके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग है। मेरी बहन और दोनों भांजियों की जो हालत थी उसे देखकर साफ लगता है कि यह किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। 2 छोटे नाबालिग इतनी बेरहमी से किसी परिवार को मार नहीं सकते। इसमें किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है जो अब तक सामने नहीं आया है। उसने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने जल्दबाजी में नाबालिगों को आरोपी बनाकर मामला बंद करने की कोशिश की है, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। साले के मुताबिक घटना की जो बारीकियां सामने आईं, जैसे कांड का तरीका, सीसीटीवी कैमरों का अचानक बंद होना, मौलाना का बिना बताए गांव छोड़ देना और मार देने के बाद की संदिग्ध गतिविधियां, ये सब दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा था। इसी शक के आधार पर मौलाना के साले ने सीबीआई जांच की मांग की, ताकि घटना के हर पहलू की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो सके, चाहे वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति तक क्यों न पहुंचे। उसका कहना है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अगर वाकई बच्चे दोषी हैं तो सच्चाई सामने आए, लेकिन अगर किसी ने उन्हें मोहरा बनाया है तो असली गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। यानी कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तीसरा किरदार सामने आया था।
कोई ऐसा जो तकनीक का माहिर था और जिसने इस पूरी वारदात की बारीकी से प्लानिंग की थी। पुलिस ने शक के दायरे में आए 3 युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका था, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में नौकरी करता था। पुलिस को यकीन था कि इन्हीं तीनों ने वह कैमरा बंद किया जिसने इस केस को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी बनना था। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई बार बार मौलाना की तरफ घूमने लगी, क्योंकि घटना के कुछ ही दिनों बाद मौलाना ने अचानक गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा, मेरी बीवी और बेटियां ही मेरा संसार थीं, अब मैं यहां क्यों रहूं। गांव वाले पहले तो भावुक हो गए, लेकिन जल्द ही गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लिए पुलिस से भिड़ंत मोल ली, हमारे ऊपर केस दर्ज हुए और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। गांव वालों का मानना था कि पुलिस और ग्रामीणों की झड़प की जड़ मौलाना ही थे। अगर वह शुरू से पुलिस से सहयोग करते तो शायद गांव में हिंसा होती ही नहीं। अब हालात ऐसे बन गए कि गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थी पुलिस, दूसरी तरफ गांव वाले, और बीच में था सिर्फ एक नाम, मौलाना इब्राहिम। लोग अब सवाल पूछने लगे, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो गांव क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो इंसाफ चाहता है वह भागता नहीं। इसी बीच पुलिस के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा। घटना वाली रात गांव के पास एक काली गाड़ी देखी गई थी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक का चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। अब पुलिस उसी गाड़ी और उसके सवारों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। जब पुलिस ने मौलाना से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उस दिन देवबंद गया था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने। मौलाना के साले का बयान अब इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उन्होंने साफ कहा, इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। बस यही बयान जैसे आग में घी डालने का काम कर गया। गांव में नई चर्चा फैल गई। क्या वह तीसरा शख्स वही रहस्यमयी चेहरा मौलाना के ही करीब का कोई व्यक्ति था? कुछ लोग कहते शायद कोई पुराना दुश्मन, तो कुछ का मानना था मामला किसी धार्मिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। उधर पुलिस ने सीबीआई जांच की मांग राज्य सरकार को भेज दी, क्योंकि अब स्थानीय पुलिस भी मान चुकी थी कि इस केस की परतें सतह से कहीं ज्यादा गहरी हैं। और सीबीआई जांच का मतलब था हर बयान की दोबारा पड़ताल, हर फुटेज की बारीकी से जांच, हर गवाह से फिर से पूछताछ और हर झूठ की तह में जाकर सच को खंगालना। अब गांव की गलियों में बस एक ही चर्चा थी, मौलाना निर्दोष हैं या वही इस सब के पीछे हैं। और दोस्तों, यहीं से इस केस की असली कहानी शुरू होती है, जहां हर चेहरा शक के घेरे में है, हर बयान एक नया मोड़ लाता है और हर दिन यह सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्या यह ट्रिपल कांड सिर्फ बदले की वारदात थी या किसी ने इन बच्चों के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया? जब मौलाना ने गांव छोड़ने की बात कही तो पूरा गांव जैसे टूट गया। कई औरतें रो पड़ीं। उन्होंने कहा, मौलाना साहब आप मत जाइए, आपकी मस्जिद की अजान भी अब अधूरी लगेगी। लेकिन मौलाना का जवाब दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा, मेरी बीवी इसराना और मेरी 2 बेटियां यही मेरा संसार थीं। अब मेरे लिए इस जगह में सिर्फ दर्द बाकी है। उन्होंने बताया, जिस घर की हर दीवार में मेरी बच्चियों की हंसी गूंजती थी, अब वहीं बस दर्द की परछाइयां हैं। जब भी उस कमरे में जाता हूं, सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है। मेरी बच्चियों की मासूम हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। यह कहते हुए मौलाना की आवाज भर रह गई। उन्होंने कुछ कपड़े, कुछ किताबें और अपने परिवार की तस्वीरें एक बैग में रखीं और गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, यहां तक कि बागपत के सांसद तक ने आकर कहा, मौलाना साहब आप मत जाइए, हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। मगर मौलाना ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया है। अब मैं अपने गांव सुन्ना, जिला शामली वापस जा रहा हूं। वह गांव जो कभी उनकी जन्मभूमि था, अब उनका शरण स्थल बन चुका था। मौलाना के जाते ही गांगनौली गांव का माहौल और भी भारी हो गया। जब पुलिस ने गांव वालों पर एफआईआर दर्ज की तो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। लोगों ने गुस्से में कहा, हमने तो मौलाना के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए पुलिस से भिड़े थे और आज उन्हीं की वजह से हम अपराधी कहलाए। धीरे धीरे शक का दायरा फिर से फैलने लगा। गांव की गलियों में अब फुसफुसाहट थी। अगर मौलाना निर्दोष थे तो वह भागे क्यों? अगर वह सच बोल रहे थे तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं?
कुछ लोग खुलकर कहने लगे, मौलाना के जाने के पीछे डर नहीं, कोई गहरा राज छिपा है। इसी बीच पुलिस के हाथ लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, मौलाना की पत्नी सराना 5 महीने की गर्भवती थीं, यानी उस दिन एक अजन्मा बच्चा भी इस कांड की आगोश में चला गया था। अब यह मामला ट्रिपल कांड नहीं, क्वाड्रुपल केस बन चुका था। 4 जिंदगियां, 3 जो इस दुनिया में थीं और 1 जो आने वाली थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इतनी निर्दयता हमने अपने करियर में बहुत कम देखी है। यह सिर्फ एक वारदात नहीं, अमानवीयता की पराकाष्ठा है। जब मौलाना को इस सच्चाई की जानकारी दी गई तो वह वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे ने तो इस दुनिया को देखा भी नहीं। मुझे उसके आने की खबर अभी बस 2 हफ्ते पहले ही मिली थी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कहते रहे, मेरी दुनिया लूट ली गई, अब इंसाफ चाहिए। गांव वालों के लिए यह सब सुनना भी मुश्किल था। गांव की औरतें रोने लगीं, हर चेहरे पर दर्द था और हर दिल में गुस्सा। लोगों के बीच एक ही आवाज गूंज रही थी, ऐसे दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस बीच पुलिस की जांच कई दिशाओं में बंट चुकी थी। एक तकनीकी टीम उस बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे का डेटा रिकवर करने में लगी थी, जबकि दूसरी टीम उस काली गाड़ी की तलाश कर रही थी जो कांड वाली रात गांव के पास देखी गई थी। 4 लोग सवार थे, चेहरे ढके हुए, और उसके बाद वह गाड़ी कभी नहीं दिखी। जांच एजेंसियों का मानना था वही गाड़ी इस पूरी वारदात की कुंजी हो सकती है। शायद उन्हीं 4 में से कोई था जिसने कैमरा बंद करवाया, बच्चों को भड़काया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने अब गांव के मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। जांच में कई अजीब नंबर सामने आए। कुछ कॉल्स देवबंद से आए थे तो कुछ शामली के आसपास के इलाकों से, यानी कहानी अब और गहराती जा रही थी। इसी बीच मौलाना के साले यानी सराना के भाई फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस से कहा, पुलिस इस केस को गलत दिशा में ले जा रही है। हमारा परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन सच्चा इंसाफ। इन 2 बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वे यह सब अकेले कर सकें। किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा, किसी ने इन्हें इस्तेमाल किया। उनका यह बयान फिर से सुर्खियों में छा गया। गांव से लेकर मीडिया तक हर जगह अब एक ही मांग थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांव वालों ने औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की अर्जी दी। पुलिस ने भी इसे आगे बढ़ाया और राज्य सरकार ने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब मामला और गंभीर हो गया था, क्योंकि अगर सीबीआई एंट्री करती है तो हर पुरानी फाइल दोबारा खुलेगी, हर गवाह फिर से बुलाया जाएगा और हर बयान की सच्चाई जांच की कसौटी पर परखी जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। टेक्निकल रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी को बंद करने के लिए एडमिन एक्सेस कोड इस्तेमाल हुआ था, जो सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद का तकनीकी केयरटेकर। अब पुलिस दोनों पर नजर रखे हुए है, लेकिन केयरटेकर फिलहाल लापता बताया जा रहा है। माना जा रहा है वह शख्स है जिसने कैमरा बंद किया और सबूत मिटाए। जब मौलाना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने किसी को कैमरा बंद करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर मौलाना ने मरेंगे नहीं कहा तो फिर किसने किया? इस पूरे हंगामे के बीच मौलाना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुन्ना गांव में वह अब लगभग एकांतवास में है। कभी गांव की मस्जिद के इमाम रहे मौलाना अब गहरे सदमे और खामोशी में डूबे बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं वह खुद को दोषी मानने लगे हैं। शायद उनकी कठोरता, उनकी डांट ने उन बच्चों को इस हद तक पहुंचा दिया। तो कुछ और फुसफुसाते हैं वह जानते हैं असली गुनहगार कौन है, लेकिन डर के कारण चुप हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मौलाना की आंखों में अब बस दर्द है। वह बोलते नहीं, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ कह देता है। अब बागपत का यह केस एक चौराहे पर खड़ा है। पुलिस, मीडिया और गांव वाले हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी है। किसी के लिए मौलाना निर्दोष और पीड़ित पिता हैं, तो किसी के लिए वह इस साजिश की असली कड़ी। लेकिन सच अब भी धुंध में छिपा हुआ है, क्योंकि जिन 2 नाबालिग बच्चों ने अपना जुर्म कबूल किया था, उनमें से एक ने अब बयान बदल दिया है। उसने कहा, हमसे दबाव में कबूल करवाया गया था, हमें धमकाया गया, हमने कुछ नहीं किया। अब पुलिस के लिए भी हालात पहले से ज्यादा उलझे हुए हैं। अगर बच्चे सच बोल रहे हैं तो फिर असली अपराधी कौन है?
गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बेचैनी है, एक सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा है। जब तक सीबीआई नहीं आएगी, इस केस का सच सामने नहीं आएगा। मौलाना की तस्वीर आज भी मस्जिद की दीवार पर टंगी हुई है। उनकी आंखें जैसे अब भी पूछ रही हों, क्या मेरे परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस केस में सीबीआई की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। और जब सीबीआई आएगी तो शायद वह चेहरा भी सामने आ जाए जो इस पूरी साजिश के पीछे था। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये 2 नाबालिग बच्चे सच में दोषी हैं, या किसी ने उन्हें अपने बदले की आग में झोंक दिया? क्या मौलाना सचमुच निर्दोष हैं, या उनकी चुप्पी के पीछे कोई राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौलाना के परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिलेगा, या यह केस भी उन अनसुलझे रहस्यों की तरह धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाएगा? क्योंकि कभी कभी सन्नाटा भी चीखता है, बस कोई सुनने वाला नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि ऐसी ही रियल अपडेट्स, रिपोर्ट्स और सच्ची खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।